हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे आप सभी, है ना? ठीक है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन करने वाले हैं कैपेसिटर जेई मेन, जेई एडवांस। जेई मेन नहीं, किसके पीवाई क्यू करेंगे? जेई एडवांस के, है ना? जेई एडवांस के पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं ना इसमें। हाँ, तो आप क्या करोगे, साथ साथ में सारे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आता है आप एक बार खुद से ट्राई करें ना। आप अपना फॉर्मूला लगाएं कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने जो कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं वो अप्लाई कर कर करके देखें कि आप लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सारे हो गए एकदम एक्टिव, है ना? ठीक है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, एडवांस के सारे क्वेश्चन अपन 2011 से लेके 2025 तक के, है ना? तो कैपेसिटर के मैंने देखा है कि हर ईयर में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, ठीक है ना? या तो दो दो बार आता है, जैसे दो क्वेश्चन आ जाते हैं हर ईयर में कैपेसिटर के लिए, ठीक है। अगर आपने दो क्वेश्चन सही कर दिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है एडवांस में, है ना? तो कैपेसिटर के एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहता ही है, कभी कभी दो दो क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देखा है। जैसे अपन अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे, है ना? ये अपने पास 24 का क्वेश्चन है ना, कौन सा? 2024, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन अपने पास रहने वाले हैं। ये 23 का क्वेश्चन है ना? ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखो, ये है ना, ये 22 का क्वेश्चन है। मतलब ऐसा कोई ईयर ही नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है। और दो दो क्वेश्चन भी आए हैं, एक साल में दो दो क्वेश्चन भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि। ये अपने पास 17 का क्वेश्चन हो गया, है ना? 17, है ना? ये देखो, और ये भी 17 का, है ना? ठीक है। तो ये देखो अपने पास 22 में, वापिस 22 में एक और आ गया। पहले भी एक 22 में आ रखा था, ये और आ गया, दो क्वेश्चन हो गए 22 में, ठीक है। ये 12 में, है ना? ये 15, ठीक है। और ये 14 में आ रखा है, ये 2011 में आ रखा है, ठीक है। ये अपने पास 21 में वापस और क्वेश्चन आ गए, है ना? पहले भी देखा था, एक और आ गया, ठीक है। ये 20 में आ रखा है, ठीक है। ये 19 में आ रखा है, ये 23 में, वापिस 23 का एक क्वेश्चन और आ गया, है ना? 23 का एक और देखा था, एक ही और आ गया, है ना? ठीक है। ये 18 में आ रखे है ना? वापिस रिपीट होने लग गए ना? तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे अपने पास सारे, ठीक है। तो कर देते हैं स्टार्ट, है ना? ठीक है। तो सारों का क्या रूल रहेगा, अपन है ना एडवांस में जैसे ही अपन पेपर में जाते हैं तो अपना प्लान क्या रहना चाहिए, पहले है ना इजी इजी क्वेश्चन कर लो। अपन को जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले, है ना, जो जो इजी रहते हैं क्वेश्चन, कुछ 33%, 30-40% तो इजी आएंगे, है ना? ठीक है। वो आपने कर लिए ना ढूंढ के पेपर में, आपके आपकी जिस जगह कमांड है वहां वाले भी, ठीक है। तो देखो, है ना, अपन जिस तरीके से पेपर में करते हैं, एडवांस के पेपर में भी अपन को पहले जो अपने जहां पे ज्यादा अच्छी कमांड है या जहां पे जहां इजी क्वेश्चन आ रखे हैं वो पहले करने होते हैं ना, ठीक है। तो इजी इजी क्वेश्चन ढूंढने होते हैं, तो अपन यहाँ पे भी देख लेते हैं कि अपन वैसे ही करेंगे, यहाँ पे भी इजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे सारे इजी क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो देखो ना, अभी देखते हैं अपन। हाँ, ये अपने पास 23 का क्वेश्चन है, अपन यहाँ पे भी इजी से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है ना, क्या है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ट्राई करें, अपने लॉजिक से लगाएं कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो करके देखो सारे के सारे, है ना? हाँ, सारे के सारे ट्राई करके देखेंगे आप ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हिस्ट्री का सबसे इजी क्वेश्चन आ रखा है एडवांस में, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक कैपेसिटर से, तो है ना? ठीक है। आप देखोगे कि कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसे मैंने जेई मेन के क्वेश्चन भी कराए थे जिनमें अपन चार्ज निकाल रहे थे कैपेसिटर पे, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट, चार्ज निकालने वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो सारे के सारे इस क्वेश्चन को सोल्व करें, देखें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन द फॉलोइंग सर्किट C1 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफेड, देखो इन द फॉलोइंग सर्किट C1 बराबर 12 माइक्रोफेड, C2 C3 बराबर 4 माइक्रोफेड, C4 C5 बराबर 2 माइक्रोफेड, द चार्ज स्टोर्ड इन C3 इज, C3 मतलब इस कैपेसिटर पे अपन को चार्ज निकालना है, और C3 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को,
4 माइक्रोफेरेड दे रखी है। C3 बराबर कितना दे रखा है 4 माइक्रोफेरेड। कितना दे रखा है C3 की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड दे रखा है। ठीक है, अब अपन को पता है कि ये देखो ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो 2 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि इन दोनों इधर और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 वोल्ट होना चाहिए। तो अगर अपन यहाँ पे 0 वोल्ट माने तो यहाँ पे ये 2 वोल्ट होना चाहिए। तो ये वायर है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे सीधा वायर आ रहा है, बीच में कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटर नहीं है, 0 वोल्ट। यहाँ पे भी कितना होगा 0 वोल्ट। अब देखो ये सीधा वायर, ये देखो ऐसे वायर 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, यहाँ पे हर जगह 2 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 2 वोल्ट होगा। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस अपन को पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। क्या पता चल गया? इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 - 0 2 वोल्ट है। तो Q बराबर क्या होता है अपने पास, किसी भी कैपेसिटर पे Q बराबर कितना होगा CV। V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, और C कितना है C3 की वैल्यू कितनी है C3 पे निकालना है। तो C3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 माइक्रोफेरेड। 4 C3 की वैल्यू ये देखो 4 माइक्रोफेरेड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 है, तो ये आ गया अपने पास 8 माइक्रोकुलाम चार्ज आ गया। इतना इजी सा क्वेश्चन था। कितना आंसर आ गया 8 माइक्रोकुलाम आंसर आ गया। इससे इजी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ठीक है, Q बराबर CV। Q बराबर क्या होता है CV। किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है Q बराबर CV लगाओ, जहां पे V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 - 0 कितना आ रहा है 2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इजी था या नहीं था? इजी था ना। हाँ ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो अभी दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है ना, इससे इजी क्या होगा। देखो ये बैटरी है 2 वोल्ट की, इसका मतलब अगर इधर 0 वोल्ट लेंगे तो इधर 2 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, यहाँ पे भी 2 वोल्ट, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट। आपकी आप इसके अक्रॉस भी इस पे भी चार्ज निकाल सकते हो, इस पे भी निकाल सकते हो, इस पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सबके अक्रॉस यहाँ पे भी अगर इस पे पूछता चार्ज तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, तो इस पे भी आ जाता Q5 बराबर C5 V। V कितना था 2 वोल्ट, इस पे भी चार्ज निकाल सकते थे आप। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 - 0 2 वोल्ट, तो Q बराबर CV। C का वैल्यू पता है V, किसी पे भी पूछ लेते तो अपन निकाल लेते है ना। ठीक है, आगे चले। हाँ हाँ, और देखते हैं ना अपन एकदम प्रोसेस वाइज चलेंगे, जैसे एडवांस में चलते हैं। आपको जो इजी क्वेश्चन देके पहले वो कर लो, बाद में मीडियम, उसके बाद हार्ड वाले, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले हार्ड करेंगे फिर मीडियम फिर इजी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अभी देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं इजी इजी। ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन करते हैं, या ये करें या कोई दूसरा करें। चलो वही कर लेते हैं। कौन से वाला? ये 23 वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, सारे के सारे एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले अच्छे से, एकदम कंसंट्रेट होके एकदम सही से। क्या दे रखे हैं, ठीक है, पहले देखें क्या दे रखा है। ठीक है, फिर क्या निकालना है, ये 2 चीजें पता चलनी जरूरी है। अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन को ये नहीं पता चल रहा है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, तो अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। अपन को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या निकालना है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, है ना। ठीक है, तो ये पता चलना जरूरी है कि अपन को निकालना है क्या है। ठीक है, तो अभी देखो आगे। हाँ, तो सारे के सारे क्वेश्चन पढ़े और अपने फॉर्मूले लगाए, अपनी कॉपी निकाल के बैठे, कॉपी और पेन निकाल के बैठे, है ना। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन, ए कंटेनर हैज ए बेस ऑफ 50 cm 5 cm एंड हाइट 50 cm। मतलब एक कंटेनर है, ये क्या है एक कंटेनर है, उसका क्या दे रखा है बेस दे रखा है, हैज बेस ऑफ 50 cm 5 cm। ये देखो ये बेस है, ये कंटेनर है, ऐसे मान लो एक बॉक्स है, ये देखो 5 cm, ये 5 और ये 50, ये दे रखा है। ठीक है, ओके, यहां तक की इंफॉर्मेशन पता चल गई। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, उसके बाद देखो हाइट 50 cm, ये 5 cm है यहां से लेके यहां तक, यहाँ पे 50 cm, और इस कंटेनर की हाइट भी कितनी दे रखी है 50। ये देखो यहाँ पे दे भी रखी है, वैसे ये कंटेनर की हाइट कितनी है 50 है, बॉक्स की हाइट कितनी है 50 है। एज शोन इन द फिगर इट हैज 2 पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल ईच ऑफ एरिया 50 into 50 cm। Their remaining walls of the container are thin and non-conducting। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, the container is being filled with a liquid of a dielectric constant 3। इस कंटेनर के अंदर एक ये है ना, ये कंटेनर है अपने पास, एक बॉक्स है, ऐसे मान लो कि एक ऐसे डिब्बा है, डिब्बे की 2 वॉल तो कंडक्टिंग रहती है, जैसे ये मेरी ये हथेलियां दिख रही है ना, ये 2 कंडक्टिंग वॉल होगी, और इधर वाली ये सारी नॉन कंडक्टिंग है।
ऊपर वाली ये वाली, इसके नीचे वाली, पीछे वाली नॉन कंडक्टिंग है। बट ये जो दो फ्रंट वॉल है, फ्रंट ऐसे, एक ये ऐसे, ये दो क्या है, कंडक्टिंग है। ठीक है। The container is being filled with a liquid of dielectric constant 3 at uniform rate of 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस कंटेनर को भरा जा रहा है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। किससे भरा जा रहा है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड। अब अपन को क्या निकालना है? 10 सेकेंड बाद में इस कंटेनर की क्या निकालनी है? कैपेसिटेंस निकालनी है। इसकी इन दोनों पॉइंट के बीच में, एक ये और एक ये, 10 सेकेंड बाद में। पहले ये कंटेनर एकदम खाली था, पहले कंटेनर क्या था? खाली था। फिर इस कंटेनर में ऐसे ऊपर से ऐसे मान लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जा रहा है। तो ये देखो नीचे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इकट्ठा भी हो रहा है इसमें, ये देखो यहां तक। ठीक है। और ये 10 सेकेंड तक अपन ने भरा इस कंटेनर को, 10 सेकेंड तक। तो 10 सेकेंड में आपको देखना होगा कि ये कंटेनर पूरा भर जाएगा या आधा रहेगा या कितना भरेगा, ये अपन को पता चलना जरूरी है। कि अगर पूरा भर गया तो अपन सीधा ही निकाल देंगे कि 10 सेकेंड में ये कंटेनर कितनी हाइट तक भरेगा। अगर ये पता चल गया तो अपन ये क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा पहले की तरह ही। ठीक है। तो अब आपको पता लगाना है कि 10 सेकेंड में ये कंटेनर कितना भर जाएगा। ठीक है। तो देखो 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम भर जा रहा है इसका? 250 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम भर जा रहा है इसका? 250 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेकेंड में भरा जा रहा है। अपन ने डाइलेक्ट्रिक डाला तो ये भर रहा है किस रेट से? 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब अपन को पहले ये पता चल जाना चाहिए कि इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है। चलो इस कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर अपन देखेंगे कि 10 सेकेंड में इसका कितना वॉल्यूम भर जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं, चलो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? LBH। ठीक है। लेंथ, ठीक है, V बराबर LBH। ठीक है, ये लगाओगे। ठीक है। तो ये कितना कितना दे रखा है? 55। हाइट कितनी दे रखी है? लेंथ 50, ये ले लो 5 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर में, सारे के सारे किस में? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। ये अपने पास इस कंटेनर का वॉल्यूम आ रहा है कितना आ जाएगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास इस कंटेनर का क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। कंटेनर का क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। ठीक है। हाँ, अब देखो ये कितना आ गया, इसका वॉल्यूम कितना आ गया? हाँ, 50 ठीक है, 25 125 ठीक है। हाँ सही है ना, 25 सही है। ठीक है। ये इतना कंटेनर का वॉल्यूम है। अब देखो अपन कंटेनर को भर रहे हैं, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम भर जा रहा है? 250 सेंटीमीटर क्यूब या 250 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेकेंड में भर जा रहा है। तो 10 सेकेंड में कितना भर जाएगा? 10 सेकेंड में कितना भर जाएगा? 10 सेकेंड में कितना भर जाएगा वॉल्यूम? 1 सेकेंड में कितना भर जा रहा है वॉल्यूम? देखो ना, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम भर जा रहा है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 सेकेंड में कितना भर जाएगा? 10 सेकेंड में कितना भर जाएगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना वॉल्यूम 25, इसको क्या कर दोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 10 सेकेंड में भर जाएगा। कितना? 2500 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? ठीक है। या 2500 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेकेंड में भर जाएगा। और बट टोटल कितना है अपने पास? टोटल वॉल्यूम कितना है? 12500 है। ठीक है। 12000 कितना है? 500, है ना? 12500। ठीक है। तो देखो अभी हाँ, अब अपन को पता चल गया पूरा वॉल्यूम इतना है और भरा तो इतना ही है, भरा पूरा नहीं भरा गया है। अब किस हाइट तक भरा गया है वो आपको निकालना होगा कि कितनी हाइट तक ये कंटेनर भर गया। पूरा नहीं भरा, किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक ये भर गया। अब आपको पता लगाना है कि कितनी हाइट तक भर गया। ठीक है। वो कैसे पता लगाएं? वो पता लगाने के लिए देखो अभी है ना, यहीं पे ही पता लगा देते हैं। ठीक है। अपना 2500 सेंटीमीटर या 2500 सेंटीमीटर क्यूब ये भर चुका है। 2500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर चुका है। इसमें से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हैं और ये नीचे से इकट्ठा हो रहा है और 2500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम भर चुका है। ठीक है। और टोटल वॉल्यूम कितना है? 12500 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। तो अभी देखो अपने पास
अब अपन को पता लगाना है कि कितनी हाइट तक भर गया। अब कितनी हाइट तक भर गया वो कैसे पता लगाएं, ठीक है। अगर वो पता चल गया कि कंटेनर में कितनी हाइट तक भरा है तो अपना क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अब देखो कितनी हाइट तक भरा है वो निकालने के लिए अपन को पता चल गया भरा हुआ वॉल्यूम कितना है 2500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम बराबर क्या होगा एल बी एच एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच डैश। अपन ने मान लिया एच डैश हाइट तक भर गया, कितनी हाइट तक भर गया एच डैश हाइट तक भर गया। अपन नीचे से यह मान लेते हैं, ये मान लो ऐसे ये मान लेते हैं कि यहां तक भर गया एच, ये इसने दे भी रखा है, ये देखो ये बता रहा है कि यहां तक भर गया ये देखो यहां तक ये ऐसे, तो ये यहां तक भर गया ऐसे। और ये अपन मान लेते हैं कि ये हाइट कितनी है एच डैश है। अब एच डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब आपको पता है ये जो भरा हुआ वॉल्यूम है मैंने ब्राउन ब्राउन कर रखा है, इस भरे हुए वॉल्यूम की वैल्यू अपन को पता है कितनी है 2500। और ये भरा हुआ वॉल्यूम कैसे निकालोगे, दिस मल्टीप्लाई दिस हाइट, ठीक है, ठीक है। तो देखो अभी ये ब्राउन कलर उसमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, ब्राउन कम दिखेगा ना, तो ये दिख जाएगा आई थिंक। ये देखो इतना वॉल्यूम भर गया, ये देखो ऐसे इतना वॉल्यूम भर गया और इसकी हाइट अपन ने कितनी ले ली एच डैश, हाइट कितनी ले ली एच डैश, ठीक है। तो एच डैश अपन को निकालनी है। अब अपन को पता है लेंथ, या तो ये मान लो ये लेंथ, ये बी मान लो ये बी, और एच डैश ये मान लो, ठीक है। तो अब देखो अपने पास ये 25, ठीक है, इसको ठीक है ये चल जाएगा। एल कितना है, लेंथ कितना है अपने पास 50 ले लो, इंटू 5 ये बी ले लो, और एच डैश अपन को निकालना है। तो अब देखो यहां से एच डैश कितना आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 10, ये इसमें कितनी टाइम जाएगा 10, तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10 सेंटीमीटर आ गई। मतलब 10 सेंटीमीटर तक इस कंटेनर की हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर है, भरा कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो एकदम इजी हो गया, दो कैपेसिटर बन जाएंगे, ऊपर तो एयर है नीचे डाइलेक्ट्रिक है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। अब ये अपने पास एक ऐसा कैपेसिटर बन गया जैसे है ना, ये देखो ये नीचे ये वाला भरा हुआ है 10 सेंटीमीटर तक, एच डैश कितना आया अपने पास, एच डैश कितना आया 10 सेंटीमीटर। मतलब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कंटेनर में डालते गए 10 सेकेंड तक डाला तो उस कितनी हाइट तक ये कंटेनर भर गया 10 सेंटीमीटर तक। फिर अपन ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालना क्या कर दिया बंद कर दिया, ठीक है। तो अब अपने पास ऊपर हो जाएगी, ऊपर तो एकदम कंटेनर खाली है, ठीक है, फ्री स्पेस है, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों के दोनों कैपेसिटर ऊपर वाला और नीचे वाला ऐसे हो गए। अब देखो ये ऐसा हो गया, एक ऊपर वाला कैपेसिटर एक नीचे वाला, और दोनों के दोनों इन दोनों पॉइंट के बीच कनेक्टेड है। ए, ये पॉइंट ले लो ए, ये पॉइंट ले लो बी, ये पॉइंट ले लिया ए, ये ले लिया पॉइंट बी, ये दो कैपेसिटर हो गए, एक ऊपर वाला ये एक नीचे वाला डाइलेक्ट्रिक वाला। तो दोनों के दोनों किस में हो गए पैरेलल में हो गए, दोनों के दोनों किस में हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल में हो गए तो इसका मान लो C1, इसका मान लो C2। C1 मतलब इसका कैपेसिटेंस जिसमें एयर है, और C2 मतलब इसका कैपेसिटेंस। कितना इजी सा क्वेश्चन, अभी अपने पास ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी निकालो इसको, है ना, C1 निकालो C2 निकालो, फिर सीधा का सीधा ऐड कर दो दोनों को, सीधा का सीधा क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, है ना। C इक्विवेलेंट कितना होता है पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है, ठीक है। हाँ तो चलो बताओ अभी डाइलेक्ट्रिक के केस में कैपेसिटेंस कितनी होती है, नॉर्मल केस में कैपेसिटेंस कितनी होती है, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। नॉर्मल केस में कितनी हो जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या हो जाएगी C डैश बराबर K से मल्टीप्लाई हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। बस अब देखो अब तो सारा का सारा काम हो गया अपने पास। देखो अब C1 निकालते हैं फिर C2 निकालते हैं, ठीक है। अब मैं इधर वाला ये साफ कर देता हूं एक बार, देखो यार ये मिटा देते हैं एक बार, चलो इसको मिटा ही देते हैं ना, ये मिटा देते हैं, ये मिट गया, ये देखो ये मिट गया है ना। अब निकालते हैं C1 और C2, ठीक है। तो तैयार हो जाए सारे के सारे, ये लो निकालते हैं
C1 निकालते हैं, C1 बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, ऐसे प्लेट है, ऊपर वाली में एयर है, तो ऊपर वाली का एरिया मतलब, एरिया निकालने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए दिस मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि एरिया कितना होगा ऊपर वाली प्लेट का ऐसे एरिया निकालना है आदि कुछ पार्ट का, तो ये आपके पास है, ये यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आपके पास कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक तो डाइलेक्ट्रिक भर गया, और टोटल अपन को पता है 50 है, तो ये इतनी कितनी बचेगी, 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर इंटू दिस 50 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, ऊपर वाली प्लेट का एरिया होगा, जो सिर्फ एयर से कनेक्टेड रहेगी, फ्री स्पेस से कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। उस प्लेट का एरिया कितना रहेगा अपने पास, 40 इंटू 50, ठीक है। पहले कितना था, अगर पूरा कंटेनर होता तो 50 इंटू 50 हो जाता, 50 इंटू 50, तो इधर वाली प्लेट का एरिया, पूरी प्लेट होती 50 इंटू 50 इधर वाली प्लेट का एरिया, बट नीचे से कुछ भर चुकी है, डाइलेक्ट्रिक से भर चुकी है, तो उसका एरिया अपन को नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो एरिया कितना हो जाएगा, 40 इंटू 50 इंटू, एरिया कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो दोनों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 की पावर -2 10 की पावर -2 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब साइलेंट नोट को अब साइलेंट नोट ही रख देते हैं, 10 की पावर -4 कहां से आया, सेंटीमीटर में है ना, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 10 की पावर -2 10 की पावर कितना हो गया 4 माइनस का, ठीक है। तो डी कितना है, डी कितना है, डी कितना है इन दोनों प्लेट के बीच का, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, दोनों प्लेट्स ऐसे प्लेट्स है, तो इनके बीच का गैप कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर, तो ये लो 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको सोल्व करते ही C1 आ जाएगा, C1 कितना आ जाएगा, C1 कितना आ जाएगा, देखो ये चला गया -2, तो इससे चली जाएगी, 2 इससे चली जाएगी, तो ये -4 की ये चली जाएगी, 5 से 5 चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट। C1 कितना आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट आ गया, क्या आ गया C1, ठीक है। हाँ, अब C2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, C2 निकालेंगे, सारे के सारे निकाल के बताओ, C2 निकालना भी इजी है, बस K से मल्टीप्लाई करो। C1 कौन सा निकाला था, हाँ ऊपर वाला, C1 ऊपर वाला जिसमें एयर है या फ्री स्पेस वाला मान लो, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जिसमें डाइलेक्ट्रिक भर चुका है, 10 सेकेंड तक भरा था, 10 सेकेंड तक भरा था, तो कितना भर गया था वॉल्यूम, 2500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम भर चुका था इसका, मतलब 10 सेंटीमीटर तक ये कंटेनर भर चुका था, ठीक है। कोई ना, अपन C2 निकालते हैं, C2 बराबर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। C2 K का वैल्यू कितना है, K कितना दे रखा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, K की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहां पे सारे के सारे कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो ये लो K की वैल्यू रख दी 3, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे प्लेट्स थी तो नीचे से भरा, नीचे से भर गया, तो देखो एरिया कितना हो जाएगा, प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, ये इतना सा पार्ट, ये एरिया कैसे निकालोगे बताओ, ये जो मैं ये से रेड बना रहा हूं, ये एरिया कैसे निकालोगे, ये एरिया निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये आपके पास 50 है और ये आपके पास कितना है 10 है, 50 इंटू 10, तो एरिया कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दो, मीटर में, तो मीटर में चेंज करोगे दोनों सेंटीमीटर्स का, तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर -2 10 की पावर -2, तो 10 की पावर कितना हो गया 10 की पावर -4 अपॉन में D कितना है, D इसके बीच का गैप कितना है दोनों प्लेट का, इसके और इसके बीच में गैप कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये लो 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, ये देखो 10 की पावर -2 दिस इससे चला गया, ठीक है, 5 से 5 चला गया, और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में था ना यार यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट। C1 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई, अब दोनों को ऐड कर दो, C इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ, इसका C इक्विवेलेंट निकालना है,
सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो अब तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल में है, तो C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू कितनी आई है 4 एप्सिलॉन नॉट, C2 की वैल्यू कितनी आई है 3 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों की वैल्यू का सम कितना हो गया 7 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया 7 एप्सिलॉन नॉट। 7 ये कलर लेते हैं, ये दिख जाएगा क्या, 7 एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, ये देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ गया। कितना इजी सा आंसर था, कितना इजी सा आंसर था। सी इक्विवेलेंट कितना आया 7 एप्सिलॉन नॉट, तो 7 एप्सिलॉन नॉट आया है, तो देखो 7 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रही 7 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -2 गुणा, हाँ ये इतना आ गया, ये इतना रखा, तो ये -12 है पावर, तो ये आ गया अपने पास 63 इंटू 10 की पावर -12 फेरड। अब -12 को क्या बोल सकते हैं, -12 को क्या बोलेंगे, ये फेरड में है अपने पास आंसर, ठीक है। अब इसको -12 फेरड को अपन क्या बोलते हैं, 1 पिको फेरड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 63 पिको फेरड, कौन से ऑप्शन में, ये रहा 63 पिको फेरड। क्या आंसर आ गया 63 पिको फेरड। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, है ना, कोई ऐसा कुछ था नहीं। एक डिब्बा था, उसमें अपन ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, 10 सेकेंड तक डाला, तो 2500 सेंटीमीटर क्यूब भर गया, 10 सेंटीमीटर हाइट तक भर गया, बस 2 बन गए, एक ऊपर एक नीचे, बस कुछ था ही नहीं, है ना, कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, है ना। ठीक है, अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको बड़े बड़े दिख रहे होंगे ना, अभी छोटे छोटे उठे हैं। कौन सा क्वेश्चन उठाया जाए, कौन सा तो करें, ट्राई किया होगा सभी ने आपने, है ना। ठीक है, कर दें इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो अभी ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ऑफ एस एंड प्लेट सेपरेशन डी, ठीक है। देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया एस एंड द प्लेट सेपरेशन डी हैज कैपेसिटेंस C1 इन एयर व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटीज एप्सिलॉन 1 बराबर 2, एप्सिलॉन 1 बराबर कितना दे रखा है 2, एप्सिलॉन 1 बराबर 2 and epsilon 2 बराबर 4 are introduced between the two plates as shown in the figure, the capacitance become C2, the ratio of C2 upon C1 निकालना है, ठीक है। तो एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है, सारे के सारे ट्राई करें कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो अभी मैं करता हूं इसको, है ना। अब देखो अपन ने, है ना, ये पहले कैपेसिटर था, एक बॉक्स मान लो ऐसे बॉक्स टाइप का, ठीक है। पहले इसमें देखो, है ना, ऐसे 2 प्लेट है, ठीक है, ठीक है, ये 2 कंडक्टिंग रहेगी, बाकी को नॉन कंडक्टिंग मानो, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के मटेरियल भर दिए, पहले पूरे में क्या था, फ्री स्पेस था, ठीक है, एयर की तरह मान लो, है ना। C1 इन एयर, पहले कुछ नहीं भरा हुआ था, इसमें दोनों प्लेट के बीच खाली थी, ठीक है, एयर था, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें पूरे में 2 टाइप के मटेरियल डाल दिए, एक का तो है एप्सिलॉन 2, ये देखो ये डॉट डॉट वाला है ना, ये तो है एप्सिलॉन 2 वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, ये एप्सिलॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4, एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ब्लैक ये है एप्सिलॉन 1 वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसमें कौन सा भरा हुआ है एप्सिलॉन 1, तो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी है 2, ये जो डॉट डॉट व्हाइट में डॉट डॉट दिख रहे हैं, व्हाइट कलर के साथ ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एप्सिलॉन 2 वाला भरा हुआ है, और ये कंप्लीटली ब्लैक है, उसमें एप्सिलॉन 1 वाला मटेरियल भरा हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है दोनों के दोनों, ठीक है, कोई ना, है ना। ये दोनों भरने के बाद ये कह रहा है कैपेसिटेंस हो जा रही है C2, कितनी हो जा रही है C2 हो जा रही है,
तो अब अपन को क्या क्या निकालना है, C2/C1 निकालना है। क्या निकालना है, C2/C1। तो चलो निकालते हैं सारे के सारे, है ना। तो देखो पहले एयर के केस में C1 कितना हो जाएगा, C1 A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सेपरेशन कितना है प्लेट के बीच का, D है। कितना है, D है। तो ये लो D कर दिया। C1 जब एयर था, कुछ नहीं था, उस केस में C1 आ गए। अब C2 निकालना है इस केस में। अब इस केस में आपको देखो कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर बनेंगे अपने पास। कितने, 3। कैसे कैसे, देखो 3 मान के करना पड़ेगा अपन को। यहाँ पे देखो ये नीचे है जो जो एक कैपेसिटर तो अपने पास इस टाइप का इतना बनेगा, ये भी यहाँ पे भी एप्सिलॉन 1 ही भरा हुआ है और ये इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो एक ये बनेगा और एक ये वाला बनेगा फ्रंट व्यू। ये आपको मैं फ्रंट व्यू दिख रहा है आपको। तो सी ये मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2। एक मिनट, हाँ C1 C2 तो उसने ऐसे मान रखे हैं, है ना। अपन इनको क्या नाम दें, क्या नाम दें इनका, C1 डैश दे देते हैं, C1 डैश, C2 डैश इसकी कैपेसिटेंस, और इस नीचे वाले की इतने की कैपेसिटेंस मान लो C3 डैश, C3 डैश। डैश नाम दे दिया ऐसे ही कि इनके साथ मिक्सअप ना हो, C1 C2 के साथ मिक्सअप नहीं हो। तो अपन ने क्या ले लिया, इसकी कैपेसिटेंस C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश। 3 कैपेसिटर बने। कैसे कैसे बने, ये देखो, ये पॉइंट ले लिया प्लस वाला, ये लो प्लस वाला पॉइंट, प्लस वोल्टेज, ठीक है। अब यहां पे एक कैपेसिटर तो ये हो गया C1 डैश, ये है C1 डैश। एक दूसरे वाला कैपेसिटर ये इसके साथ, ये और ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ये हो गया C2 डैश। अब एक कैपेसिटर नीचे और हो गया, ये लो, ये आगे वाला वो टर्मिनल हो गया माइनस वाला, ये पॉइंट, ये यहां पे हो गया, ये यहां पे हो गया। ये देखो, ये एक प्लस वाला पॉइंट, ये और ये माइनस वाला, 2 कैपेसिटर, 1 2 3, 1 2 3, और ये इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C3 डैश। अब तो एकदम इजी सा काम बन गया। इजी हुआ या नहीं हुआ, C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर आ गए। तीनों का एरिया पता है अपन को, प्लेट्स का एरिया पता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे हुए हैं वो भी पता है, तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप सारा ये प्रोसेस लगाओगे, ये 2 सीरीज में, फिर ये दोनों का एक इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर नीचे वाले के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इससे इजी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो देखो अभी, हाँ तो चलो अपन निकालते हैं अभी C1 डैश, C1 डैश, C1 डैश निकालते हैं। चलो C1 डैश निकालते हैं। C1 डैश मतलब इसका कैपेसिटेंस, दिस छोटा सा दिस, है ना, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो C1 डैश फॉर्मूला लगा दो, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में सेपरेशन D। सेपरेशन, अब देखो ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी होगी, पूरी प्लेट का एरिया, जैसे ये 2 प्लेट थी बड़ी बड़ी, तो दोनों का, इसका भी एरिया ये ए है, इसका भी ये एरिया ए है, ठीक है। तो अब आधा एरिया काम आएगा, प्लेट का ऊपर आधी आ रही है ना, तो ये आधा एरिया, तो A/2। एरिया की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, हाँ वैल्यू नहीं देने की जरूरत है। तो A/2 एरिया की वैल्यू रख दी, ए डैश एरिया की वैल्यू कितनी रखेगी, ये फॉर्मूला लगा है। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, A/2 एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू कितना है यहाँ पे, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको कभी के बोलते हैं तो एप्सिलॉन भी बोलते हैं। तो के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 है, तो ये लो 2 रख दी के की वैल्यू, अपॉन में सेपरेशन, इनके बीच में गैपिंग कितनी है, ये डी, गैपिंग कितनी है, ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट, ठीक है। इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा, पूरा डी है, तो ये कितना हो जाएगा, dy/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, dy/2। तो ये लो d इंटू 2, dy/2 था तो 2 ऊपर चला गया, dy/2 था ना, तो 2 क्या चला गया ऊपर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये देखो 2 से 2 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। तो C1 डैश की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, C1 डैश की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है।
अब C2 की निकाल लेते हैं। किसकी निकाल लेते हैं? C2 डेज की। इसकी निकाल लेते हैं, इसकी निकालो। देखो C2 डेज, C2 डेज, C2 डेज, C2 डेज, C2 डेज कैसे निकालोगे? यही फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। तो ए की वैल्यू कितनी है? A/2। एरिया कितना होगा? आधी प्लेट, आधी प्लेट, आधी प्लेट, आधी आधी, तो आधा एरिया, हाफ एरिया। एरिया की वैल्यू रख दी A/2। एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। के इसका कितना है? 4 है। इसका कितना है? के 4 है, इसका 4 है। ये देखो एप्सिलॉन 2 बराबर 4। तो के की वैल्यू कितनी रख दोगे? 4 रख दोगे। अपॉन में डी, डी सेपरेशन, सेपरेशन इस केस में कितना है? पूरा डी था, तो ये कितना है? D/2। तो ये रख दिया D/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास, 2 से 2 चला गया, तो ये आ गया 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी C2 डेज। क्या आ गया? C2 डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं C3 डेज। अब ये इसका बाकी रहा है, ये एक कैपेसिटर बच गया, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, तो इसको निकाल देते हैं। इसको भी क्यों छोड़ेंगे, है ना? तो ये लो C3 डेज निकाल देते हैं अभी 1 सेकेंड में। C3 डेज फॉर्मूला यही, एरिया, एरिया ये प्लेट, आधी आधी प्लेट होगी, तो एरिया ये देखो, इस आधी प्लेट का एरिया कितना होगा? A/2। तो A/2 एरिया की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में A/2 रख दी। एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट रख दिया। के का वैल्यू, के का वैल्यू इस फॉर्मूले से, यहाँ पे के का वैल्यू कितना है? नीचे वाले के लिए 2 है तो के का वैल्यू रख दिया 2। अब सेपरेशन डी, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है इस कैपेसिटर में नीचे वाले में, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा? एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, तो इनके बीच का ये सेपरेशन कितना है? डी है। पहले D/2 ले रहे थे, इसमें भी D/2 ले रहे थे, बट इसमें कितना लोगे? डी लोगे। ठीक है, तो ये रख दिया, डी रख दिया। तो C3 डेज बराबर कितना आ जाएगा? C3 डेज बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा। अब तो सारा काम हो गया, अब तो एकदम लास्ट फाइनल स्टेज पे आ गई। ठीक है, हाँ, तो अब आप करके बताएं कि आंसर कौन सा आ रहा है, जल्दी से करके बताओ, है ना? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे या मैं निकाल के बता दूं, है ना? ठीक है, चलो मैं निकाल के बता देता हूं, है ना? ठीक है, तो देखो, हाँ, C1 की वैल्यू आ गई, C2 की आ गई, C3 की आ गई। ठीक है, C1 डेज, C2 डेज, C3 डेज। ठीक है, देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को क्या मान लेते हैं? कुछ मान लेते हैं। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, थोड़ा है ना सोल्व करने में इजी रहेगा। आपका जो भी नाम होता है उसको मान लो, जैसे सुरेंद्र है तो एस मान लो, जैसे मेरा प्रदीप है तो मैंने क्या मान लिया? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को क्या मान लिया? पी मान लिया। ठीक है, तो देखो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C1 डेज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को मैंने मान लिया पी। पी मतलब क्या है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ऐसी चीजें अगर सारी जगह कॉमन आ रही हो तो कुछ मान लिया करो, ताकि कैलकुलेशन में क्या नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को मान लिया पी तो C1 डेज क्या आ गया? 2p आ गया। अब C2 डेज, C2 डेज बराबर 4 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को मैंने क्या मान रखा है? p मान रखा है, तो C2 डेज बराबर कितना आ जाएगा? 4p आ जाएगा। ठीक है, C3 डेज, C3 डेज कितना आ जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह मैंने क्या मान रखा है? p मान रखा है, तो C3 डेज बराबर क्या आ गया? p आ गया। अब इस चीज को सोल्व करना इजी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर वापिस p की जगह वापिस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बिठा दोगे, बात वही हो जाएगी, है ना? ठीक है, तो देखो अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2p एंड 4p किस में है? सीरीज में है। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा ऊपर वालों का? C1 डेज C2 डेज अपॉन में C1 डेज C2 डेज, तो C इक्विवेलेंट ऊपर वालों का कितना आएगा? C1 डेज की वैल्यू है 2p मल्टीप्लाई C2 डेज की वैल्यू कितनी है? 4p, नीचे 2p प्लस 4p, तो ये कितना आ जाएगा? C इक्विवेलेंट बराबर 8p स्क्वायर अपॉन 6p, है ना? 2p इंटू 4p, ऐसा ही है ना? 2p 4p। ठीक है, 2p 4p अपॉन में 6p। ठीक है, तो 8p स्क्वायर अपॉन 6p, तो 8p स्क्वायर अपॉन 6p,
तो ये आ जाएगा 4p/3, 4p/3 आ गया। ये ऊपर वाले की सी इक्विवेलेंट कितनी आ गई, इसकी कितनी आ गई, सी इक्विवेलेंट ऊपर वाले की 4p/3। अब 4p/3 और ये C3 की वैल्यू किसके बराबर आई है, P के बराबर आई है। C3 क्या था, P के बराबर था। 4p/3 और P किस में है, पैरेलल में है। 4p/3 और P किस में है, पैरेलल में है। तो दोनों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो दोनों क्या हो जाएगी, सीधी ऐड हो जाएगी। C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब देखो ऊपर वाला और ये वाला, ऊपर वाला पूरा एक बन गया 4p/3 और ये बन गया P। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में निकाल दो। C इक्विवेलेंट, फाइनल C इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, 4p/3 प्लस दिस P, तो कितना आ जाएगा 3p 4p 3p 4p 7p/3, तो 7p/3 7। अब P की वैल्यू रख दो, P की वैल्यू कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है, तो 7/3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। P की वैल्यू रख दी, पहले जो P माना था P की वैल्यू जो थी वो रख दो वापिस, तो 7/3। देखो आगे अपने पास C2। फाइनल केस में जब दोनों के बीच में ये भरा हुआ था मटेरियल, पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग टाइप का भरा हुआ था, उस केस में अपने पास फाइनल कैपेसिटेंस कितनी आई है, 7/3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आई है। C2 कितनी आई है अपने पास, फाइनली C2 की वैल्यू आई है अपने पास 7/3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और ये थी C1। C2 आ गया, C1 है। अब इनका रेशियो निकालना था C2 अपॉन C1, तो C2 में C1 का डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, हाँ आएगा। तो क्या आंसर आ गया 7/3, ठीक है। तो एकदम सही सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अपना ये क्वेश्चन हो गया है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 7/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7/3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक प्रोसेस से चल रहे हैं ऐसे, है ना, ठीक है, इजी टू हार्ड। ये वाला क्वेश्चन देखे, है ना, ये वाला करें या कोई दूसरा करें, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ना एडवांस में सारे, है ना। क्यों ना यही क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, है ना, यही करते हैं, यही करते हैं। पढ़ लो सारे के सारे, एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ो एंड देखो कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। फिर ये देखो कि क्या निकालना है, ठीक है, क्या गिवन है एंड क्या निकालना है, ये बातें पता चलनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आप देखें कि क्या गिवन है एंड क्या निकालना है, सारे पढ़ें जल्दी से, है ना। तो देखो, कंसीडर ए सिंपल आरसी सर्किट एज शोन इन फिगर, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं ना, क्या पी लेते हैं, पानी, है ना। इन द सर्किट स्विच एस इज क्लोज एट प्रोसेस। दो ये पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, यहां तक ये क्वेश्चन नहीं चल रहा है, ये पैराग्राफ है, ये इसके डायग्राम्स है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है वो अगली स्लाइड में पता चलेगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन काफी बड़ा है बट डरना नहीं है अपने को, ना। सॉल्यूशन उतना ही इसका क्या है, छोटा है। क्वेश्चन जितना बड़ा है सॉल्यूशन इसका उतना ही क्या है, छोटा है। तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी। हाँ, ये देखो सारे के सारे, इन द सर्किट द स्विच एस इज क्लोज एट t बराबर 0 एंड द कैपेसिटेंस इज फुल्ली चार्ज, एंड कैपेसिटेंस नहीं एंड द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज टू वोल्टेज V0। सर्किट पहले की बात कर रहा है, ये देखो, इन द सर्किट द स्विच एस इज क्लोज, ये स्विच रहा, ये क्लोज कर दिया,
ए टी बराबर 0 एंड द कैपेसिटर इज फुली चार्ज टू वोल्टेज वी नॉट, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट बनाया, चार्जिंग कंटिन्यूज फॉर टाइम टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर सी। इस बात का मतलब क्या है, टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर सी, इसका मतलब है कि कैपेसिटर अपने पास फुल चार्ज हो गया है उस टाइम, टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर सी। जैसे ही इस बैटरी से ये बात ये बोला है कि इस स्विच को अपन ने टी बराबर 0 से ऐसे कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया तो इस बैटरी से ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। इस वोल्टेज की वजह से, इस बैटरी की वजह से ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। और टी बराबर टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर सी है, इसका मतलब क्या है, ये कैपेसिटर अब फुल चार्ज हो चुका है, उस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। फुल काफी टाइम तक इसको चार्ज किया है, ये फुल चार्ज हो गया है, ठीक है। टी ग्रेटर देन आर सी का मतलब समझ में आ गया, स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, उस स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। इन द प्रोसेस सम डिसिपेशन, डिसिपेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस बैटरी से जैसे इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे अपन, फुल चार्ज कर दिया, तो इस बैटरी के थ्रू इस यहाँ पे इस सर्किट में क्या हुआ, चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो हुआ, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ एनर्जी तो इसमें स्टोर हो गई और कुछ यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के थ्रू लॉस हो गई, ठीक है, हीट के रूप में जो भी है, ठीक है। तो ये जो डिसिपेट हुई है एनर्जी वो हुई है इन द प्रोसेस सम डिसिपेशन ईडी occur across the resistance R, the amount of energy finally stored in the fully charged capacitor is EC। अब ये क्या कह रहा है, the amount of the energy finally stored in the fully charged capacitor is EC। ये कह रहा है फाइनली इसके अंदर EC है, और इसके अंदर ये कह रहा है फाइनली इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी क्या है, EC है, क्या है, EC। और इसके अंदर डिसिपेट जो एनर्जी हुई है वो है ED है, ठीक है। अपन ने बैटरी लगा के इसको चार्ज किया, फुल चार्ज हो चुका है, ठीक है। उस केस में ये कह रहा है कि इस प्रोसेस को करने में कुछ एनर्जी यहां स्टोर हुई, कुछ एनर्जी यहां पे डिसिपेट हो गई। बैटरी ने जो भी काम किया वो दो जगह पे चला गया, बैटरी ने जो भी वर्क किया वो दो पार्ट में चला गया, डिसिपेशन एनर्जी हीट के फॉर्म में और कैपेसिटर के अंदर हाफ CV स्क्वायर में, ठीक है, दो जगह गई है। तो अब इसमें अपन को क्या बताना है, पहला प्रोसेस था, पहले के लिए ये फिगर दे रखा था अपने को, फिगर फर्स्ट। अब इसका क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ का क्वेश्चन क्या है, ये इसके लिए क्वेश्चन आगे है, ये देखो ये क्वेश्चन है। इन प्रोसेस फर्स्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज EC एंड हीट डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज ED। ये कह रहा है रेजिस्टेंस में ED का डिसिपेशन हो गया हीट का, ठीक है, और कैपेसिटर में स्टोर EC हुआ, ठीक है। देन आर रिलेटेड बाय, तो EC और ED में क्या रिलेशन रहेगा, क्या डिसिपेशन ज्यादा होगा या स्टोर एनर्जी ज्यादा होगी या दोनों बराबर होगी, या क्या रिलेशन होगा EC और ED में। EC का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ED का मतलब है एनर्जी डिसिपेट थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है। दोनों का मतलब पता चल गया, EC और ED का मतलब क्या है, ठीक है, EC और ED का मतलब पता चल गया ना, ठीक है। अब इनमें क्या रिलेशन आएगा वो आप बताओगे, ठीक है, EC और ED में क्या रिलेशन आएगा वो आप बताओगे, क्या आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो अपन ने पहले प्रोसेस में क्या था, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक कैपेसिटर था, ये एक बैटरी थी V वोल्ट की, ये एक कैपेसिटर, ये एक रेजिस्टेंस था। यहां से अपन ने जैसे ही इसको क्लोज किया तो यहाँ पे ऐसे चार्ज फ्लो होगा इस सर्किट में, इस सर्किट में क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, Q चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इस केस में जैसे ही ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, Q बराबर CV चार्ज आ जाएगा इस पे, Q बराबर कितना आ जाएगा, स्टडी स्टेट में इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, CV आ जाएगा, ठीक है। तो और इसके अंदर आपको पता है अगर इसके अंदर Q बराबर CV आ गया और इसके अक्रॉस इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी स्टडी स्टेट में, हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, पहले अपन ने डेरिवेशन में निकाल रखा है, ठीक है। तो EC कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ CV स्क्वायर। तो इसके अंदर हाफ CV स्क्वायर तो इसके अंदर स्टोर्ड होगी। अब अपन को देखना है कि बैटरी ने वर्क कितना किया, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी निकालते हैं, W वर्क डन बाई बैटरी Q इंटू V। Q मतलब चार्ज फ्लो कितना हुआ यहाँ पे इस सर्किट में, Q बराबर कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q बराबर CV फ्लो हुआ। Q बराबर कितना फ्लो हुआ, पहले ये डिस्चार्ज था, ये चार्ज हुआ ऐसे, इधर आ गया प्लस माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो हुआ था, Q बराबर CV। तो चार्ज फ्लो कितना हो गया अपने पास, CV, Q बराबर कितना है, CV इंटू V। तो बैटरी ने कितना काम किया,
डब्ल्यू बैटरी बराबर आया अपने पास CV स्क्वायर, और कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड कितना हुआ, हाफ CV स्क्वायर। तो बैटरी ने तो CV स्क्वायर काम किया है, और कैपेसिटर में स्टोर कितना हुआ है, हाफ CV स्क्वायर स्टोर हुआ है। तो हाफ CV स्क्वायर कहां चला गया, बैटरी ने जो काम किया था CV स्क्वायर वो दो जगह जा रहा था, एक तो इसमें रजिस्टर में लॉस हो रहा था, एक इसमें एनर्जी स्टोर हो रही थी कैपेसिटर में। तो हाफ CV स्क्वायर तो कैपेसिटर में स्टोर हो गई, तो बैटरी द्वारा काम किया गया था, जो बैटरी ने काम किया वो दो जगह जा रहा था, ई कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी और डिसिपेशन। बैटरी ने कितना काम किया, CV स्क्वायर, और कैपेसिटर में स्टोर कितना हुआ, हाफ CV स्क्वायर। तो ED की वैल्यू आ जाएगी यहां से अपने पास हाफ CV स्क्वायर प्लस ED। तो ED की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ CV स्क्वायर बराबर ED। एनर्जी डिसिपेट दी उतनी हुई जितनी की इसमें स्टोर हो रही थी। ये लॉजिक तो अपन पहले से ही पता रहता है, ऐसे जेईई मेन में भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना। EC बराबर AD हो रहा है ना, ठीक है। तो इसमें EC और ED की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। तो EC बराबर क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। तो बैटरी ने जितना काम किया उसका आधा पार्ट तो किस में चला गया, रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो गई हीट के रूप में, ठीक है, और आधा पार्ट किस में, एनर्जी का स्टोर हो गया कैपेसिटर में। तो ये पहला पार्ट तो कितना इजी सा था, इजी था या नहीं था ना, हाँ। तो अभी पार्ट 2 करते हैं, ठीक है, पार्ट 2 पढ़ो, है ना, पार्ट 2। हाँ, ये देखो इसके ये सारे पढ़ो, प्रोसेस टू अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, बट दूसरा पोर्शन अभी भी अपने पास क्या है, बाकी है, ठीक है। तो सारे करो, है ना। सारे पढ़े एंड सोल्व करें, देखो है ना। प्रोसेस टू इन ए डिफरेंट प्रोसेस द वोल्टेज इज फर्स्ट सेट टू इन ए डिफरेंट प्रोसेस। अब की बार प्रोसेस डिफरेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं। द वोल्टेज इज फर्स्ट सेट टू V0/3। पहले अपन जो बैटरी लगाएंगे वो V0/3 की लगाएंगे, ठीक है। एंड मेंटेन फॉर ए चार्जिंग टाइम T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RC। मतलब V0/3 की बैटरी लगाओगे यहाँ पे और इसको फुल चार्ज करोगे, T ग्रेटर देन RC का मतलब क्या हो गया, स्टडी स्टेट तक पहुंचा दोगे, है ना। मतलब फुल टाइम तक ये चार्ज हुआ, ये पूरा चार्ज हो चुका है और अब उसमें करंट फ्लो होना रुक चुका है। स्टडी स्टेट का मतलब फुल चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज का फ्लो ही रुक जाएगा, ठीक है। तो T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RC, देन द वोल्टेज इज रेज टू 2V0/3 विथआउट डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर, and again maintain for time T is very very greater than RC. The process is repeated one more times by raising the voltage to V0 and the capacitor is charged to same final voltage V0 as in process first, ठीक है। These two process are depicted in figure, ठीक है। अब आगे इस प्रोसेस 2 का, अब देखो इस प्रोसेस में इसने क्या बोला है। सबसे पहले अपन को देखना है कि ये क्या कहना क्या चाहता है और क्या निकालना है। निकालना क्या है वो तो अपन को आगे पता चलेगा, ठीक है। अभी अपन को देखना है कि यहाँ पे क्या गिवन है। इसमें क्या है कि पहले है ना, पहले वाले केस में तो अपन ने सीधी V की बैटरी लगाई और इसको फुल चार्ज कर दिया। दूसरे प्रोसेस में ये क्या कर रहा है, पहले यहाँ पे बैटरी V0/3 की लगा रहा है, फिर इसको चार्ज कर रहा है, फुल चार्ज हो गया, फिर चार्ज फ्लो रुक गया, पूरा स्टडी स्टेट में आ गया। T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RC का मतलब फुल चार्ज हो चुका है, अब चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। फिर आपने क्या किया कि यार चार्ज तो अपन को और बढ़ाना है, फिर आपने V0/3 की जगह बैटरी की रिप्लेस कर दी 2V0/3 से, 2V0/3 से। अब इसको डिस्चार्ज नहीं किया आपने, इस पे पहले से चार्ज आ चुका है, पहले वाली बैटरी से इस पे चार्ज ऑलरेडी आ रखा है। फिर आप एक बैटरी 2V0/3 की रिप्लेस कर दे रहे हो तो फिर ये और चार्ज होगा, फुल चार्ज हो जाएगा, फिर स्टडी स्टेट आ जाएगी T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RC, फिर चार्ज फ्लो रुक जाएगा, फुल चार्ज हो गया। फिर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं और चार्ज चाहिए मुझे इस पे, तो फिर आप बैटरी को बड़ा कर रहे हो 2V0/3 से, फिर फाइनल कौन सी बैटरी लगा रहे हो, V0/3, 2V0/3, फिर V0। फाइनली आप V0 वाली बैटरी यहाँ पे लगा रहे हो, ये जो पहले थी, फिर V0 की लगा रहे हो, फिर ये और चार्ज होगा, फिर फुल चार्ज हो जाएगा, फिर स्टडी स्टेट आ जाएगी, ठीक है, फिर चार्ज फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो 3 बैटरी चेंज कर रहे हो इस केस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
वोल्टेज पहले वी नोट बाई 3 कर रहे हो, फिर 2v0/3, फिर क्या लगा रहे हो वी नोट, और ये इसको चार्ज कर रहे हो। पहले चार्ज आया, फिर ऐसा नहीं है कि उसको चार्ज को डिस्चार्ज कर दिया, फिर और लगा के उस पर चार्ज बढ़ाया, फिर चार्ज बढ़ाया, है ना, 3 प्रोसेस से बढ़ा रहे हो। तो इस केस में इन प्रोसेस टू टोटल एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज ईडी, ठीक है, ईडी इज, अब आपको ईडी और ईसी में रिलेशन निकालना है, ठीक है। हाँ, इन प्रोसेस टू टोटल एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस, हाँ ईडी और ईसी में रिलेशन नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज। उस सेकंड प्रोसेस में अपन को निकालना है कि रेजिस्टेंस में हीट के रूप में कितनी एनर्जी लॉस हुई, ठीक है। तो निकालो एनर्जी डिसिपेट, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। ये देखो ये डायग्राम बना रखा है इसका, पहले v0/3 से टाइम t के लिए चार्ज किया इसको, फिर 2v0 की बैटरी लगाई, फिर v0 2v0 v0, और ये टाइम है। 3 अलग अलग प्रोसेस, v0/3 2v0/3 v0 की चेंज करते गए, पहले v0/3 फिर 2v0/3 फिर v0, ठीक है। तो इस केस में अब ये इस रेजिस्टेंस में भाई अपन चार्ज करेंगे, तो इस रेजिस्टेंस में हीट के रूप में क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, हीट के रूप में एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो कितनी लॉस होगी यहां पे वो निकालना है, अब की बार सिर्फ इसमें लॉस निकालना है, क्या निकालना है, लॉस, ठीक है। तो चलो लॉस निकालते हैं, अभी क्या निकालते हैं, लॉस। एक पेज और ऐड कर लेते हैं, है ना, क्या बोलते हो, एक पेज और ऐड कर ले, यस, हाँ पीछे आगे, देखो अपने पास ये ऐसे एक पेज और ऐड कर लिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ये पहले अपन इसमें v0/3 की बैटरी लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, v0/3 की बैटरी लगाए, ये कैपेसिटर C, ये रेजिस्टेंस R, पहले क्या लगाओगे v0/3, और इसको चार्ज करोगे, t इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RC के लिए, इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज, ठीक है। तो इस बैटरी से ये इस सर्किट में क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, ऐसे ऐसे, और यहां पे आ जाएगा ऐसे पॉजिटिव, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव वाला, ठीक है। तो अब देखो यहां पे फाइनली कितना चार्ज आ जाएगा, Q बराबर C इंटू वी, Q बराबर कितना होता है, C इंटू वी, Q बराबर कितना होगा, C इंटू वी, ठीक है। तो C हो गया, V कितना है, v0/3 है, फर्स्ट केस में इतना चार्ज आ गया, और अब इसके बाद इसमें चार्ज फ्लो भी रुक जाएगा, स्टेडी स्टेट आ गई, इतना चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस केस में बैटरी ने कितना काम किया, वर्क डन बाय बैटरी इन प्रोसेस फर्स्ट, फिर अब आप पहले v0/3 की थी, ये इतना चार्ज आ गया, अब अपन इस पे क्या कर देंगे, बैटरी को रिप्लेस कर देंगे 2v0/3 से, बैटरी को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2v0/3 से, और ये इतना चार्ज इसमें ऑलरेडी आ रखा है, अब और चार्ज फ्लो होगा, अब वोल्टेज बढ़ा दिया ना अपन ने v0/3 से, तो और चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, और फ्लो होगा, और इस पे चार्ज बढ़ेगा, इस पे चार्ज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, फाइनली इस पे वोल्टेज कितना हो गया, Q डैश, अब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, इसकी कैपेसिटेंस C इंटू V कितना हो गया, 2v0/3, तो अब इस पे चार्ज कितना हो गया, 2CV0/3 हो गया। फिर आपने इस बैटरी को V0 से रिप्लेस कर दिया, तीसरे केस में बैटरी को, ये बैटरी हटा दी, ये हटा दी, और इसको कितने वोल्ट की बैटरी रख दी, V0 की, तो फिर और चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज क्या होगा, ऐसे फ्लो होगा, और इस पे चार्ज और बढ़ेगा, और चार्ज अब कितना हो जाएगा अपने पास, Q डबल डैश मान लेता हूं, इस पे चार्ज कितना हो गया, तीसरे प्रोसेस में इस पे चार्ज कितना हो गया, Q बराबर C इंटू इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V0, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, C V0। फाइनली कैपेसिटर पे अपने पास इतना चार्ज आ गया, पहले CV0/3 था, फिर 2CV0/3, फिर CV0, ठीक है, पहले बैटरी V0/3 की थी, फिर 2V0/3 की, फिर V0 की, ठीक है। अब देखो हाँ,
अब अपन को निकालना है कि बैटरी ने कितना काम किया। पहले अपन निकाल लेते हैं कि बैटरी ने कितना काम किया। अपन को देखो, अपन को अगर देखो बैटरी जो काम करेगी ना वो दो जगह चला जाएगा, डब्ल्यू बैटरी EC प्लस ED। बैटरी जो भी काम करेगी वो दो जगह यूज होगा, एक तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, और दूसरा इसमें लॉस होगा, ठीक है। तो बैटरी ने कितना काम किया तीनों प्रोसेस में, तीनों बैटरीज ने, वो ऐड करो, ठीक है, और फाइनली इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी कैपेसिटर में वो अपन को पता है। फाइनली इस कैपेसिटर पे इसका फाइनली वोल्टेज कितना हो गया V0, इसकी कैपेसिटेंस C है। तो फाइनली तीनों प्रोसेस को मिलने के बाद इस पे एनर्जी कितनी आ गई अपने पास, टोटल हाफ CV0 का स्क्वायर, वो अपन को पता है। मतलब EC का पता है, W बैटरी का निकाल लेते हैं तो ED आ जाएगा अपने पास। अब देखो फाइनली अपने पास, फाइनली जब ये पूरा तीन प्रोसेस हो गए, तीसरे प्रोसेस में EC मतलब इस कैपेसिटर पे फाइनली टोटल एनर्जी कितनी है वो कैसे निकालोगे। कैपेसिटर पे EC कितना है, हाफ C तो इसकी कैपेसिटेंस, और इस पर अभी वोल्टेज कितना है V0 है। फाइनली इस पे वोल्टेज कितना है V0 है, तो इस पे एनर्जी स्टोर्ड इतनी होगी हाफ CV स्क्वायर। ये इस कैपेसिटर में फाइनली इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी आई। ये एनर्जी आई कहां से, इस बैटरी से है, ठीक है। ये एनर्जी जो बैटरी ने काम किया है, बैटरी ने काम किया है वो दो जगह जा रहा है, एक तो इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है, दूसरा डिसिपेशन हो रहा है। तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है फाइनली अपन ने लास्ट में देखा, तीन प्रोसेस करके, तीनों प्रोसेस से पहले इससे एनर्जी दी, फिर इससे, फिर इससे, फिर अपन ने फाइनली लास्ट में देखा बैटरी में लास्ट में कितनी एनर्जी है, हाफ CV0 स्क्वायर है। तो EC की वैल्यू तो अपन को पता है, अपन को निकालना क्या है, ED निकालना है। अब बैटरी ने कितना काम किया, बैटरी तीन बैटरी लगाई थी, तीन बैटरी, पहले ये फिर ये फिर ये, तो WB1 WB2 WB3। तो अपन वर्क निकाल लेते हैं, बैटरीज ने कितना कितना काम किया वो निकाल लेते हैं, ठीक है। बैटरी ने कितना कितना काम किया वो निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बैटरी ने फर्स्ट प्रोसेस में वर्क डन बाई फर्स्ट बैटरी WB1, वर्क डन बाई बैटरी फर्स्ट, फर्स्ट मतलब V0/3। तो W बराबर क्या होता है Q इंटू V। Q मतलब चार्ज फ्लो। जब ये V0/3 की बैटरी लगाई थी तो चार्ज कितना फ्लो हुआ था, CV0/3 चार्ज फ्लो हुआ था। कितना फ्लो हुआ था, यहां से ये बैटरी लगाई थी तो इसमें ऐसे कितना चार्ज फ्लो हुआ था CV0/3। तो Q की वैल्यू कितनी थी CV0/3 चार्ज फ्लोन इंटू वोल्टेज कितना था V0/3। पहले प्रोसेस में बैटरी कितनी थी, V कितना था V0/3, तो ये रख दिया V0/3। तो ये बैटरी ने काम किया पहले प्रोसेस में CV0²/9, वर्क डन बाई बैटरी इन प्रोसेस 1, W बराबर QV। Q इज चार्ज फ्लोन, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हुआ था पहली टाइम में CV0/3, ठीक है, इंटू V0/3, ठीक है। V0/3 क्यों लिखा है, W बराबर QV, बैटरी कितनी की थी पहले V0/3 की, तो WB1 आ गया। अब WB2 बैटरी, जब वोल्टेज, अब ये वाली बैटरी नहीं है, अब अपने पास कौन सी है, ये वाली है, तो WB2 से कितना हो जाएगा Q इंटू V। Q मतलब चार्ज फ्लो। जैसे ही ये बैटरी लगाई तो चार्ज कितना फ्लो हुआ इस सर्किट में, उस चार्ज से मतलब है, नहीं कि इस पे फाइनल चार्ज से। देखो पहले से अब चार्ज फ्लो कितना हुआ यहां से, जैसे ये बैटरी लगाई, पहले ये थी अब ये है, अब ये लगाने के बाद इसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये इतना फ्लो नहीं हुआ है। कोई ये सोचेगा कि ये चार्ज फ्लो हो गया, नहीं, ये तो फाइनल चार्ज ऑन दिस बैटरी है जब अपन ने ये लगाई, क्योंकि पहले ऑलरेडी, अब फाइनली जैसे ये बैटरी लगाई तो फाइनल स्टेज में उसमें चार्ज कितना आ गया 2CV0/3 आया था, ठीक है। पहले से CV0/3 था और फाइनली इस पे अब दूसरी बैटरी लगाने के बाद फाइनली चार्ज कितना आ गया, इतना आ गया। तो मतलब फ्लो कितना हुआ, फ्लो कितना हुआ दूसरी बैटरी लगाने के बाद, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा CV0/3, ये फ्लो हुआ है। क्योंकि देखो ये Q1 डेज का मतलब है, Q1 डेज का मतलब ये जो वैल्यू है इसका मतलब है जब ये दूसरी बैटरी आपने लगा दी थी तब फाइनली इस पे कितना चार्ज था, वो है इसकी वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बैटरी लगाने के बाद ये इतना चार्ज फ्लो हुआ है,
इतना चार्ज फ्लो नहीं हुआ है। फ्लो कितना हुआ है, फ्लो निकालने के लिए आपको देखना होगा दूसरी बैटरी लगाने के बाद फाइनली चार्ज इतना था और पहले से इस पे चार्ज इतना था, पहले से इतना था, तो फ्लो कितना हुआ, दिस माइनस दिस, 2CV0/3 माइनस CV0/3, तो फ्लो कितना हो गया, CV0/3। फिर आगे वाले प्रोसेस में और देख लो कितना फ्लो हुआ। अब देखो जब तीसरी बैटरी लगाई, अब चलो इसमें अपन एक बार चार्ज फ्लो आ गया इसमें, ठीक है, अब एक इस तीसरे प्रोसेस में और चार्ज फ्लो निकाल लो, फिर अपन को वर्क निकालने में इजी रहेगा। तीसरे प्रोसेस में अब बैटरी ये नहीं है, ये भी नहीं है, अब बैटरी कौन सी है, ये है। ये बैटरी जैसे V0 की लगाई तो इस पे फाइनली चार्ज कितना आ गया था, CV0 आ गया था। फाइनली इस बैटरी पे चार्ज, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया था, CV0। इसका मतलब ये नहीं है कि CV0 फ्लो हो गया इस बैटरी की वजह से, नहीं, फ्लो कितना हुआ, पहले ऑलरेडी इस कैपेसिटर पे इतना चार्ज पहले से था और अभी इतना हो गया फाइनली, तो फ्लो कितना हुआ, दिस माइनस दिस, इसमें से क्या करोगे, इसमें से ये वाला ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो CV0/3 ये चार्ज फ्लो हुआ तीसरी बैटरी लगाने पर। पहली बैटरी लगाया तो भी फ्लो कितना हुआ था, CV0/3, फ्लो कितना हुआ, CV0/3, CV0/3, तीनों ही केस में फ्लो कितना हुआ चार्ज में, CV0/3 का ही फ्लो हुआ। तो WB2 क्यू चार्ज फ्लो कितना हुआ, 2CV0/3 नहीं फ्लो हुआ है, CV0/3 फ्लो हुआ, CV0/3, CV0/3 चार्ज फ्लो। V मतलब वोल्टेज ऑफ बैटरी, सेकेंड बैटरी का वोल्टेज कितना है, 2V0/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई बैटरी 2 कितना हो जाएगा, 2CV0 का स्क्वायर अपॉन 9, WB2 आ गया, वर्क डन बाई बैटरी 2 आ गया, है ना। अब वर्क डन बाई बैटरी 3 निकाल लो, WB3 वर्क डन बाई बैटरी 3, WB वही सेम कॉन्सेप्ट, WB3, W बराबर QV, Q मतलब चार्ज फ्लो कितना हुआ, चार्ज फ्लो कितना हुआ, CV0/3, पहले भी इतना फ्लो हुआ, फिर भी इतना, फिर भी इतना, ठीक है, चार्ज फ्लो कितना हुआ, CV0/3, और फाइनल वोल्टेज कितना है बैटरी का, फाइनल वोल्टेज ये बैटरी है तो ये लो V0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बैटरी 3 ने कितना काम किया, CV0²/3। तीनों केस में अब देखो, अब आपके पास सारा का सारा काम हो गया। फाइनली आपको पता है कि कैपेसिटर में फाइनली एनर्जी इतनी स्टोर है, हाफ CV², हाफ C, फाइनली बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V0, तो फाइनली बैटरी में इतनी एनर्जी स्टोर है, तो बैटरी में एनर्जी EC की वैल्यू आ गई। W बैटरी मतलब WB1 प्लस WB2 प्लस WB3, तीनों बैटरीज के वर्क आ गए, तो ई डिसिपेट आ जाएगा अपने पास, रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेशन कितना हुआ वो यहां से आ जाएगा इस इक्वेशन से, तो आप मेरे को निकाल के बताएंगे कितना आ रहा है। हाँ ठीक है। तो देखो अब इस इक्वेशन का यूज होगा, अब देखो EC की वैल्यू रखो यहाँ पे, W बैटरी मतलब तीनों के तीनों, WB1 WB2 WB3, तो W बैटरी बराबर कितना हो जाएगा, WB1 प्लस WB2 WB3, तीनों ऐड कर दो, W बैटरी आ जाएगा अपने पास, W बैटरी बराबर पहली बैटरी ने कितना काम किया, CV0, पहली बैटरी ने कितना काम किया, इतना, ये देखो फर्स्ट बैटरी, ये सेकंड बैटरी 2CV0²/9, तीसरी बैटरी ने कितना काम किया, CV0²/3, ये तीसरी बैटरी ने काम किया, तो ये तीनों ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, W बैटरी बराबर आ जाएगा 9, एलसीएम ले लेते हैं 9, तो CV0², 2CV0² और इसका कितना आ जाएगा 3CV0² प्लस 3CV0 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, है ना, तो W बैटरी बराबर CV0², 2CV0², ये देखो ये इसका एलसीएम लेके कर रहे हैं अपन, तीनों को ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 और 6 6CV0²/9, तो W बैटरी बराबर कितना आ जाएगा
2CV0² बाई 3 बैटरी का, तीनों बैटरीज का काम आ गया अपने पास। देखो, और अपने पास ये रही इक्वेशन, मेन इक्वेशन, ये रही। इस इक्वेशन का यूज लो। अब डब्ल्यू बैटरी कितना है, डब्ल्यू बैटरी की वैल्यू रख दो। डब्ल्यू बैटरी की वैल्यू रखी यहां पे 2/3 CV0² ईसी कितना है, ये रही, ये लोगो ईसी की वैल्यू रख दो। ईसी की वैल्यू कितनी है, हाफ CV0² प्लस ईडी, प्लस ईडी। अब ईडी की वैल्यू आ जाएगी 2/3 CV0² में से 2/3 माइनस 1/2 करके बताओ कितनी आ रही है। देखो अपने पास सेकंड प्रोसेस में ये इस टाइप से सॉल्व हुआ है ना, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं था, बस अपन को आना चाहिए। मैं आपको ये समझा समझा के कर रहा था, तब इतना टाइम लगा। आप अपने लिए खुद के लिए सॉल्व करोगे, इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूं साथ में, ठीक है, ठीक है। तो देखो अभी अपने पास, हाँ, एक बार इसको यहाँ पे इसको मिटा देते हैं इधर, है ना। तो ये देखो 2/3 माइनस 1/2 CV0² बराबर ई डिसिपेट। तो 2/3 में से 1/2 चला जाएगा तो कितना आएगा, 6 एलसीएम आया, 4 माइनस 3 3, हाँ 4/3 CV0² बराबर ईडी। तो ईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6 CV0²। ये लो यार, फाइनली अपने पास ईडी कितना आ गया, फाइनली ईडी बराबर कितना आया है, 1/6 CV0²। ये लो, ये फाइनली डिसिपेट अपने पास हुआ रेजिस्टेंस में। ये देखते हैं आंसर में कहां पर है, ये डिसिपेट बराबर ये रहा। आया या नहीं आया, आया ना यार, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये देख लो एक बार सारे के सारे क्या हुआ है, ठीक है। अपन ने थोड़ा इधर उधर हो गए चीजें, है ना, ठीक है, बट एकदम सही से ये क्वेश्चन अपना सही से हो गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। बैटरी ने कितना काम किया, ठीक है, फाइनली कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर है, ठीक है, तीनों बैटरीज ने जो काम किया वो निकाला अपन ने। फाइनली अपन को पता था कि कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी है, हाफ CV0² है। तीनों केस में बैटरीज ने कितना काम किया वो निकाल लिया। तो बैटरीज, तीनों बैटरीज ने जो काम किया तीनों ही केस में, वो कहां जा रहा है, कैपेसिटर में जा रहा है, दूसरा डिसिपेशन में जा रहा है, बस। तो कैपेसिटर का अपन को पता था फाइनल एनर्जी कितनी है, तो डब्ल्यू बैटरीज ने तीनों केस में कितना काम किया वो निकालना था मेन इसमें। और बैटरी कितना काम करती है वो निकालना बहुत ईजी है, चार्ज फ्लोन इनटू वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ठीक है, बस। तो देखो अभी अपन नया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, नया क्वेश्चन, ठीक है। नया क्वेश्चन करें या इतना ही करें अभी, कितना टाइम हो गया, तो अभी अपन इतना ही करते हैं एक बार के लिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन और क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अपने बच गए हैं, तो वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, ठीक है।